कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता। जुल्म जब हद की सरहद से गुजरता है, तब जाके कोई बगावत पे उतरता है। ये कहानी है बिहार के उस लाल की, जिसने उन सब चीजों के खिलाफ बगावत की जो समाज चुपचाप स्वीकार करता है। विधायकों के झूठे वादे, उनके खिलाफ उसने एक जंग छेड़ा, और नेताओं के द्वारा किसी भी कार्य पर ध्यान न दिए जाने के खिलाफ उसने एक आवाज उठाई, जिसने समाज की आवाज बनने की कोशिश की। उस आवाज को पुलिस के द्वारा फेक एनकाउंटर करके दबा दिया गया। ये कहानी है बिहार के भोजपुर के भरत तिवारी की, जिनकी 16 जून को पुलिस से झड़प होती है और 17 जून को पुलिस के द्वारा उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। जबकि भरत तिवारी अपने वीडियो में लाइव आकर ये दिखाते हुए कि जब वो हथियार डालकर समर्पण कर चुके होते हैं, उसके बाद पुलिस के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस देश में जब जब किसी भी युवा ने अपने किसी भी लीक से हटकर किसी भी जनता या फिर सरकार का विरोध किया है या कोई नई क्रांति लाने की कोशिश की है, उसके साथ हमेशा से यही हुआ है। तिवारी जी लोगों की सेवा करते थे, वहाँ की जनता की आवाज आप खुद सुनिए। हमारे लिए भगत सिंह थे, अभी हमारे लिए वो पूजनीय है, देव का समान है वो। उनके सिवा हमारे यहाँ रक्षा करने वाले भी कोई नहीं है। वो तो हमारा समाचार ही पूछ रहा है। आज के डेट में कोई हमारा समाचार पूछने वाला नहीं है। जैसे भगत सिंह बात बोलने वाले को उनको गोली दाग दिया गया, इसी तरह इनको भी गोली दागा गया है। अब हमको विश्वास किस पर रहेगा सर, बताइए? हम किस पे विश्वास करें, भरोसा किस पे करें हम? जनता की सेवा करने का ये फल मिला। बिहार में ही एक तिकोनिया गांव है जो कि बाढ़ में ग्रसित होने की वजह से पूरा गांव बह गया था। उस गांव को दोबारा बसाने के लिए तिवारी जी काफी लंबे समय से कार्य कर रहे थे। यहाँ तक कि कोविड के टाइम से वो लोगों की सेवा में लगे हुए थे, और उस गांव को बसाने के लिए उन्होंने हर अधिकारी, हर विधायक, हर नेता के दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी फरियाद सुनाई, कृपया इस गांव को बसाने में उनकी मदद की जाए। अंततः परिणाम क्या आया? पुलिस ने उन्हें पागल घोषित कर दिया, और हार मानकर जो तिवारी जी किसी एक छोटे से हथियार को हाथ नहीं लगाते थे, गोलियों को हाथ में रखने के बाद फेंक कर रोने लगते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के गांव के ही लोग कह रहे हैं। आप सुनिए। भारत कैसा लड़का था माता? अच्छा लड़का था। हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा वतन पूछे, बिजली लाइन हुए दिए वैलन, पानी हुए दिए वैलन, गड्ढा भरवाए खातिर लड़त रहन, अभी पानी सही देत नहीं के वो खातिर दोनों बेर आवत रहन पूछे। पुलिस बोल रहा है कि वो पागल था। पागल नहीं था, पागल उसको पुलिस बनाया था। हम लोग को भगवान रहे। भरत तिवारी भगवान था। हाँ, हम लोग के भगवान रहे। इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ता था भरत, इसलिए बंदूक उठाया था। उस समाज के सेवा करे खातिर वो अपन लॉकेट की बेच के, महावीरी बेच के वो हथियार अपन किने थे। उन तिवारी जी को मजबूरन हथियार उठाना पड़ा प्रशासन को अपनी बात सुनाने के लिए।
नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। यहाँ तक कि तिवारी जी के अंतिम शब्द, हथियार डालने के पहले अंतिम शब्द भी यही थे कि मैं पता नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद इस देश में एक नई आवाज उठेगी जो हर किसी हो रहे गलत काम, अन्याय और नेताओं के झूठों वादों के खिलाफ उठेगी। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं साला, चुप। शायद उनको पता था कि आज के समय में अगर अपनी बात जन जन तक पहुंचानी है तो माध्यम यही हो सकता है, और इस बात को जन जनता तक पहुंचाने के बाद उनके अंदर जागरूक करने के लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। अपने फेसबुक पर लाइव आकर इस एनकाउंटर को पूरा का पूरा उन्होंने दिखाया। पुलिस का घेरना, उनसे झड़प, उनसे बातचीत, तिवारी जी का हथियार डालना, यहाँ तक की घटना उन्होंने अपने लाइव में दिखाई है। उसके बाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। ये बात तिवारी जी के पिताजी, तिवारी जी के माताजी और अन्य लोग भी कह रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तिवारी जी एक पागल व्यक्ति थे, जबकि गांव के ही लोकल लोग ऐसा कह रहे हैं कि तिवारी जी हमारे लिए भगवान थे, जो बहुत दिनों से लाइट, बिजली, पानी, हर चीज की सेवा, सुरक्षा के लिए उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। जनता उनके अंतिम संस्कार में इस कदर उमड़ी कि ऐसा जन सैलाब आया कि लोग उसको देखकर लोगों की आंखें नम हो गई, लोग भावुक हो गए और समाज में, सोशल मीडिया पर एक नई आवाज उठ गई कि तिवारी शहीद हैं, ना कि पागल थे। इन सारे वीडियोज को देखने के बाद जो उन लोगों के गांव के लोगों का कहना है, तिवारी जी के अंतिम एनकाउंटर के समय बोले गए शब्दों को सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है और आप चाहते हैं कि देश में उनकी आवाज़ ना रुके, क्योंकि इस बात को पहुँचाने तक, लोगों के लिए पहुँचाने तक उस व्यक्ति ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ताकि लोग जागरूक हों, लोग जनता तक की अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि नेता कोई झूठा वादा ना कर पाए और आपके साथ किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो। एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते तिवारी जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को एक नया दिशा और एक नया मार्ग दिखाया है। शायद देश के हर एक युवक को, हर एक युवा को प्रेरित होकर उनके इस मिशन में शामिल होना चाहिए और उनकी इस आवाज को आगे बढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था, ये बात सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। शायद तिवारी जी ने वही किया है और अपने गांव, अपने समाज, अपने देश की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। अब समय आपका है। जिस हिसाब से पुलिस ने उनका फेक एनकाउंटर किया है, अपनी आत्मरक्षा बताते हुए उन्हें गोली मारी है और 3-3, 4-4 गोलियां मारी हैं और उस व्यक्ति ने अपना प्राण अपने समाज के लिए गंवा दिया है। अगर उसकी आवाज को आप आगे नहीं पहुंचा सकते हैं तो शायद आप अपने भी समाज में रहने लायक नहीं हैं और अगला नंबर आपका होगा जब आप प्रशासन, शासन, नेताओं के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे और आपकी कोई फरियाद कोई नहीं सुनेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि तिवारी जी के द्वारा बोले गए इन शब्दों को, अंतिम शब्दों को अपने कानों में दोबारा से गुंजाएं और हर जगह, जिस समाज में, जिस जगह पे आप हैं, वहाँ उनके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और देश के सारे युवाओं को उनके साथ मिलकर आना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि एक भगत सिंह थे जो अंग्रेजों के द्वारा मारे गए थे और इस भगत सिंह को अपने ही लोगों ने मारा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, उनकी इस आवाज को आगे बढ़ाइए और ये वही तिवारी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है देख के कि जैसे वही तिवारी जनेऊधारी वापस आ चुके हैं। मैंने एक कविता पढ़ी थी बहुत पहले चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, जो कविताएं आज पूरी तरीके से मुझे उन पे दिखती हैं। बस उनके कुछ शब्द चेंज होने चाहिए और भाव तो वही है।
तिवारी जी के लिए जो कविता थी, जो मैंने सुनी थी चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, मैं आज वो कविता भरत तिवारी जी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि जो उनके पिस्टल की अंतिम गोली थी, तिवारी जी ने हवा में फायर किया और पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दी, जिसका वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब पे लाइव दिखाया है, अपने फेसबुक पे। अगली लाइन है, भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा। तिवारी जी ने किसी की हत्या नहीं की, निरंतर गोलियां चलाई, लेकिन उनकी गोलियों से किसी की भी जान नहीं गई। फर्क सिर्फ इतना है। वजह ये थी कि यहाँ सामने अपोजिशन में अंग्रेज नहीं, अपने लोग थे और उन्हें इस चीज का भली भांति एहसास था, जिन्हें पुलिस पागल कह रही थी। बहरे हो गए जब गोरे, हर हर महादेव ओंकारा, छोड़ अहिंसा की रटबाटी, सबको ठोका बारी बारी। इन्होंने अहिंसा को ही अपनाया, अहिंसा को छोड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ सबके सब अपने थे। प्रशासन भी अपनी थी, जनता भी अपनी थी, सरकार भी अपनी थी, देश भी अपना था, मिट्टी भी अपनी थी, और इस बात को उन्होंने भली भांति समझा। जियो तिवारी जनेऊधारी। मेरा आप सबसे निवेदन है, तिवारी जी की इस बात को आगे बढ़ाएं और मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। एक माँ की गोद उजड़ी है, एक पिता के हाथ से उसका 30 वर्ष का बच्चा, जो कि अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में लगा दिया। तिवारी जी के फेसबुक पे आप विजिट करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वो देश के तमाम विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे, संलग्न रहते थे। उन्होंने पैदल यात्राएं भी की थी हिंदू राष्ट्र के लिए। बाबा बागेश्वर धाम की जी के साथ उनकी कुछ फोटोज भी हैं सोशल मीडिया पे, जो देखी जा सकती हैं। और गांव के और अन्य लोकल के लोग भी कह रहे हैं कि तिवारी जी हमेशा से उनकी सेवा में लगे रहे। मैं नहीं चाहता देश के ऐसे एक युवा का बलिदान जाया जाए। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके तिवारी जी की बात को समाज तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए और उनकी इस मुहिम को उनके जाने के बाद रुकने मत दीजिए। मैंने अपना काम कर दिया है और मुझे जब जब मौका मिलेगा कभी ऐसे तिवारी जी की तरह बनने का, मैं इस मौके को कभी जाया नहीं रहने दूंगा। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्या करते हैं। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब आपका नंबर है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं चाहता हूं इस देश में, इस माटी ने ऐसे बहुत से वीर पैदा किए हैं और आगे भी ऐसे ही वीर पैदा होते रहेंगे।